आया और मुझे भी लेकर आया। कुछ भी हो, बहुत महीनों के बाद आ रहे हो, लेकिन प्रभु के नाम को स्तुति करती हूँ, प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ। हम लोग गवाही के वचन की ओर जाएंगे। अभी समय है गवाही देने का। परमेश्वर ने आपके जीवन में हफ्ता भर जो किया है, आप गवाही दे सकते हैं। तो हम पहले देखेंगे गवाही क्या होती है। हम निकालेंगे यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 1 और उसका 1 और 2। जॉन लेटर फर्स्ट चैप्टर 1 वर्स 1 and 2। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 1 उसका 1 और 2। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में था, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ है। हमें यहाँ पर प्रियो, ये यूहन्ना का शिष्य है जो यीशु के साथ रहा। उन 12 चेलों में सबसे बड़ा प्यारा और सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा प्यारा था, यीशु का प्यारा शिष्य था। और बोलते हैं ना, प्यार यीशु मसीह ने भी ज़्यादा किया, लेकिन यूहन्ना ने भी ज़्यादा प्यार किया यीशु मसीह को। कहने का उद्देश्य हम यहाँ देखते हैं कि वो यहाँ गवाही के बारे में बताता है। वो कहता है कि हम गवाही देते हैं, और वो कैसे गवाही देते हैं। यहाँ लिखा है कि जीवन का वचन जो आदि से था। अभी आदि में कौन था? यीशु ने क्या कहा? मैं आदि और मैं वचन। तो गवाही में कौन आना चाहिए? यीशु। फिर यहाँ लिखा जिससे हमने सुना। उन्होंने किससे सुना था? यीशु मसीह का वचन सुना। फिर अपनी आँखों से देखा। उन्होंने किसको देखा? यीशु को। यीशु को सेवा करते समय देखा, यीशु को क्रूस पर जाते समय देखा, यीशु जी उठने के बाद देखा। ये उन्होंने अपनी आँखों से देखा था। फिर हम देखते हैं जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। जब यीशु दिलाया गया तो यीशु ने कहा, मुझ पर शक मत करो, मुझे छुओ, मुझे छुओ। और ऐसा करके उसने अपने शिष्यों को छूने के लिए कहा था। इसीलिए वो जीवन प्रकट हुआ। और यीशु क्या है? जीवन। तो वो जीवन की बातें वो क्या कर रहा था? अनंत जीवन का समाचार वो दे रहा था, जिसकी वो गवाही दे रहे हैं। तो गवाही का मतलब क्या है मालूम प्रियो? गवाही का मतलब ये है कि हम उसमें यीशु की गवाही देना, यीशु का नाम ऊंचा करना। हमारे ज़िंदगी में क्या हुआ, कैसी परिस्थिति थी, हम किस परिस्थिति में, आज यीशु भी जिंदा है और वो मेरे द्वारा आज भी काम करता है। मेरे जीवन में ऐसा ऐसा काम किया, उस गवाही के द्वारा बताना है कि जिस यीशु को मैंने देखा, भले इन आँखों से नहीं देखा लेकिन उसके कार्यों से देखा, मैंने उसे छुआ, जो उसने मेरी ज़िंदगी में जो काम किया उससे मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे पास है, मेरे अंदर है। और उसने मुझे जीवन दिया, क्योंकि मुझे उस विपत्ति से बाहर निकाला। उसे कहते हैं गवाही देना। गवाही के लोग समय पे लोग क्या करते हैं? अपना सपना बताते हैं। बहुत से लोग दोष लगाते हैं, अपने घर की बातें बताते हैं। उसे गवाही नहीं कहते। ये गवाही देने से हम क्या करते हैं मालूम? हम शैतान को अपने जीवन से नीचे गिराते हैं। और शैतान यही चाहता है कि हम गवाही यीशु के लिए खड़े हो, लेकिन हम शैतान को नीचे नहीं गिराएं, हम यीशु को नीचे गिराएं। अगर मैं गवाही में खड़े होकर मैं अगर ऐसा कहती हूँ कि मेरी बेटी ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, तो क्या इसमें यीशु की गवाही होगी? क्या इससे क्या होगा? शैतान ऊंचा हो जाएगा और यीशु मसीह क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। बराबर है। मेरा यीशु मेरे पति को भी, मेरे बेटे को भी, मेरी बेटी को भी चेंज कर सकता है, मुझे भी चेंज कर सकता है। इतना सामर्थ्य यीशु मसीह में है। तो जब तक मेरा यीशु कार्य पूरा करता नहीं, तब तक मुझे रुके रहना। उसके पहले अपने मुंह से कुछ भी बातें कहकर गवाही के समय पर यीशु को नीचे नहीं गिराना। अक्सर आज हम इतने साल से चर्च में आते हैं, हम लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, भवन में आते हैं, हम इतने साल से वचन सुनते, गवाही कैसा देना ये भी बताते हैं। तो फिर हम लोग गवाही में यही बताते हैं, मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, और मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरी बीवी ऐसी, मेरा पति ऐसा। ये नहीं आना चाहिए। हम गवाही में दोष लगाने वाले नहीं होना चाहिए। भले आपका पति और आपका बेटा, आपकी बहू, आपकी पत्नी कैसे भी हो, लेकिन आपको गवाही में नहीं बताना है। वो कैसे है, वो जो कुछ करते हैं वो अकेले में बताओ, 4 आदमियों के बीच में नहीं। गवाही से क्या हम यहाँ देखते हैं? गवाही से अनंत जीवन का जो समाचार मिलता है, यानी अनंत जीवन के लिए लोग तैयार होते हैं। आपकी गवाही से लोग सुनने के बाद क्या बोलते हैं? अरे यीशु ने इसकी ज़िंदगी में किया तो मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं करेगा? अगर यीशु ने इसकी खांसी निकाली तो मेरी खांसी क्यों नहीं निकालेगा?
ज़रूर कर सकता है ना, वही यीशु है ना, जो इसका यीशु मेरा भी यीशु वही है, क्यों नहीं कर सकता है। अगर इस व्यक्ति का कोरोना दूर किया तो मेरी तो सिर्फ खांसी है, क्यों नहीं कर सकता है। विश्वास आएगा ना सब। तो हमारी गवाही कैसी होनी चाहिए, उन्नति के लिए, सुनने वाले लोगों की उन्नति होनी चाहिए और शैतान गिरा देना चाहिए। शैतान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हम गवाही देते। हम जब प्रभु का नाम ऊंचा करते हैं कि यीशु ने मेरी ज़िंदगी में ऐसा किया, यीशु ने मेरी ज़िंदगी में ऐसा किया, मेरे घर में ऐसा किया, मेरे घर में ये लाया, मेरे घर में ऐसा आशीष दिया, तो उसे शैतान बिल्कुल खुश नहीं होता। आप जब आनंदित होकर, आप खुश होकर, या आपके दुखों में से आप बाहर निकल कर जब आप यीशु का नाम ऊंचा करते हैं तो बिल्कुल शैतान को अच्छा नहीं लगता। बाइबल हमें बताती है गवाही का अर्थ है अपने जीवन के द्वारा शैतान को नीचे गिराना। अगर आप रेवलेशन में पढ़ोगे, प्रकाशित वाक्य में, तो वहाँ ऐसा ही दिया गया है। आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसका 10। फिर मैंने स्वर्ग से एक बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। देखो अभी, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, अभी हम मसीह भाई बहनों पर दोष कौन लगाता है? हाँ, शैतान। शैतान का काम है हमारे ऊपर दोष लगाना। अगर आज मैं सोचो मैं रितिका पर दोष लगा रही हूँ, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तो ये मैं मेरे नहीं कर रही, मेरे अंदर से कौन कर रहा है? दुष्ट आत्मा, शैतान कर रहा है। आपको समझा? तो दुष्ट आत्मा दोष लगाने का काम करता है, ये हमेशा याद रखो। हम जो एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तो हम ये क्या करते हैं? दोष लगाते हैं। तो दोष लगाने का काम हम नहीं करते, हमारे द्वारा कौन करता है? शैतान करता है। यहाँ लिखा है हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला और रातन दिन हमारे परमेश्वर के सामने उनको दोष लगाया करता था। पहले हमारे विरोध में बातें करता था ना, यीशु मसीह आने से पहले हमेशा दोष लगाया करता, ये ऐसी है, इसने ऐसा किया, देख तुझ पर विश्वास करता है, ये ऐसा है, ऐसा करते। अभी यीशु ने उसको नीचे गिरा दिया गया, इसलिए अभी परमेश्वर के पास डायरेक्ट तो रातन दिन सामने खड़ा नहीं रहता। पहले वो रातन दिन मसीहों के अगेंस्ट में और विश्वासियों, धर्मियों के अगेंस्ट में वो परमेश्वर के सामने दोष लगाया करता था। वो क्या किया गया है? वो नीचे गिरा दिया गया है मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण। यीशु का लहू उसे नीचे गिराता है और गवाही का वचन जो हम अभी देते हैं, गवाही का वचन देते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा था, मेरी परिस्थिति ऐसी थी, उस गवाही के वचनों से शैतान क्या हो जाता है? नीचे गिरा दिया जाता है। तो जब हम गवाही देते हैं तो नीचे गिरा दिया जाता है शैतान। लेकिन अगर हम गलत गवाही देते हैं, हम किसी का निंदा करते हैं या किसी के बारे में बात करते हैं या किसी के बारे में, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अगर आज ऐसा बोलूँगी खड़ी होकर, मैं तो आना चाहती थी, मैं आ गई हूँ, लेकिन मैंने मेरे बाजू वाली को बोला तू भी चल, नहीं आई, अब वो तो घर में खाना बना रही है, लेकिन मैं आई, प्रभु को धन्यवाद। अब तुम आई ना, तुम प्रभु को धन्यवाद देना। पड़ोसी नहीं आई, उसको वो दोष लगाने का काम हमारा है क्या? मैं एक उदाहरण बताइए, आपको ऐसा उदाहरण बता रही, मतलब आपको समझ में आया? पड़ोसन आए नहीं आए, भले वो विश्वासी है, प्रभु कृपा किया, हम क्या बोलना चाहिए? प्रभु मुझे आज हाउस चर्च में लेकर आया, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं हाउस चर्च में आऊँ, लेकिन मुझे हमेशा आने नहीं होता था, लेकिन प्रभु ने आज मुझे कृपा की, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। बात खत्म। मैं पड़ोसी को बोली उसको आना चाहिए था, वो नहीं आई, लेकिन प्रभु मुझे लाया, मतलब मैं उसके ऊपर दोष ही लगा रही हूँ ना। आपको समझ में आ रहा है कहने का उद्देश्य क्या है? मालूम, हम गवाही देना है तो कैसे देना है? अपने बारे में किसी का दोष नहीं निकालना, ठीक है? दोष लगाने वाले का काम रहता है, शैतान का काम, उसको वो हमेशा है ना, वो क्या करता है? जो गवाही में दोष लगाने का काम कराता है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों से, सेवकों से भी, हम सब लोग से भी ये गलतियाँ हो जाती है। इसीलिए गवाही देते समय हम सोचना है मुझे गवाही क्या देना है, कैसे देना है, क्या बोलना है, वही शब्द सोच कर बोलना है। इसने भी कुछ ही शब्दों में बताया, जिसको हमने देखा, जो आदि में था, हमने उसे सुना, हमने उसे छुआ, उसी के बारे में हम गवाही दे रहे। उन्होंने बड़ा चढ़ाकर भी बोल सकते थे ना, लेकिन उन्होंने ऐसा बड़ा चढ़ाकर नहीं बोला। यीशु ने क्या बोला? तुमने जो देखा वो जाकर बाहर बताओ। तुमने जो देखा, तो किसका देखा? कि यीशु मसीह ने वो मरी हुई स्त्री को, 12 साल की लड़की को जिलाया।
बराबर है, कोई बताना है। लोगों ने यहाँ विश्वास किया, वो लोग ने सुना नहीं, ये काय को बताने का है। हम क्या देखना है, यीशु मसीह ने 12 साल की स्त्री को, लड़की को जिलाया, 12 साल की रक्तस्राव स्त्री को बचाया। हम उन्हीं बातों को गवाही देना जो हमारे ज़िंदगी में हुआ। हम यहाँ वहाँ का गवाही में नहीं निकालें। गवाही ऐसा माहौल नहीं, ऐसा स्थान नहीं जहाँ हम लोगों को हंसाने का या मजाक करने का। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह है जहाँ परमेश्वर के सामने आप बता रहे हो, लोगों के सामने, यीशु के लोगों के सामने आप बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कि मेरा यीशु महान है। परमेश्वर के सामने है ना, गवाही किसके सामने दे रहे? परमेश्वर के सामने। तो परमेश्वर के सामने जब आप गवाही दे रहे हो तो आप परमेश्वर के सामने कैसे शब्द से बोलना चाहिए? डरते काँपते हुए, भयभीत होकर, सोच समझ कर, है ना। तो ये सोच कर देना। और हाँ, क्या परमेश्वर पसंद करेगा कि उसके बच्चों के ऊपर या यीशु के विश्वास रखने वालों पर दोष लगाया जा रहा है, वो भी उसी के सामने? इसलिए बाइबल में लिखा है, दोष मत लगाओ नहीं तो तुम्हारे भी दोष निकाले जाएंगे। इसलिए हम बहुत ख्याल करना। इसलिए गवाही देते समय यो वही गवाही दो जो हमारी ज़िंदगी में हुई, हमारी परिस्थिति में क्या हुआ, हमारे प्रभु ने हमको कैसे मुक्ति दिया, प्रभु ने हमको कैसे छुटकारा दिया, उन्हीं बातों के बारे में हम गवाही देना। तो गवाही देते समय सोच समझकर प्रभु के सानिध्य में देना। अपने ऊपर परमेश्वर का क्रोध आने नहीं। हालेलुया। एक बार गवाही के लिए उठे, दूसरी बार गवाही को नहीं उठना। तो ये एक रूल है। एक बार हम गवाही के लिए उठ गए, फिर वापस हम दूसरी बार उठे, तीसरी बार उठे, वो गलत है। हम एक बार दी है ना, फिर वापस दूसरी बार नहीं उठना। हालेलुया। प्रभु आपको गवाही देने के लिए सहायता करे। तो परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में जो काम किया है, आप प्रभु का नाम ऊंचा कर सकते हो। आपका यीशु, मेरा यीशु महान है। उसके कार्यों पर आप संदर्भ और स्पष्टीकरण उसकी महानता बता सकते हो। प्रभु आपको गवाही देने के लिए मदद करे।